ढोलकपुर नाम के शहर में लड्डू नाम का एक भिखारी रहता था। वो पैदाइशी भिखारी नहीं था, लेकिन बिजनेस में लॉस होने के कारण भिखारी बन गया था। इसी वजह से उसकी लालची बीवी भी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। माई माई कुछ दे दे माई। अंकल आंटी डोंट वेस्ट फूड, वेज नॉन वेज कुछ भी दे दो। पास से गुजरती एक औरत, मटन बिरयानी है भैया, खाओगे क्या? मटन बिरयानी को मना करूंगा तो पाप लगेगा, दे दीजिए। इसी तरह एक रोज वो भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक भैंस के व्यापारी पर पड़ी। वो अपनी भैंस के ऊपर ही बैठकर घूमता रहता था। वो एक दिन उसे ट्रेन की पटरी पर छोड़ने चला गया। हट हट हट, हुर हुर हुर, निकल यहाँ से, नहीं तो कोड़े ही कोड़े दूंगा। क्या भैया, लाज शर्म बेचाए, एक भैंस को करोड़ों में मारने की बात करते हो? अबे ओहो, 2 कौड़ी के भिखारी, अब तू मुझे सिखाएगा अपनी भैंस के साथ क्या करूं क्या ना करूं? नहीं नहीं, आप शक्ल से तो समझदार लगते हो, लेकिन इस 2 कौड़ी के आदमी को बेजुबान भैंस को मारने का कारण तो बताओ। उम्र हो गई है इसकी, न दूध देती है और भैंस जैसे दिन भर रहती है। वो अलग ही है, मेरे कुछ काम की नहीं, इसलिए भगा रहा हूँ। व्यापारी जी, भले मैं 2 कौड़ी का आदमी हूँ, पर आपकी अक्ल और इंसानियत के 2 कौड़ी से भी कम है। तो क्या करूँ, पूजा करूँ इस यूजलेस भैंस की? आप मारिए मत उसे, मैं बाहर निकाल देता हूँ। लड्डू इस तरह उस भैंस को ट्रेन की पटरी से हटाता है और उसे मार खाने से भी बचाता है। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, ये भीख में मिली 2 रोटी है, ये खा लो और चली जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर लड्डू भिखारी वहाँ से आगे निकल गया। अंकल आंटी, माई भैया दीदी, कुछ तो खिला दो, भूखे का पेट भर दो। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो भैंस उसी के पीछे पीछे आती रहती है। अरे बाबा, मैंने अपने रास्ते जाने को बोला था, अपने साथ आने का नहीं। वो भैंस को भगाने की बहुत कोशिश करता है, पर भैंस नहीं मानती। भैंसिया जी, पता है मैं भी एक समय पर अमीर हुआ करता था, बिजनेस बैठ गया और बीवी छोड़ गई। बहुत मिस करता हूँ मैं अपनी बीवी को। तुम भी अपने पार्टनर को मिस करती होगी ना? तभी वो देखता है भैंस अपने मुंह से लार गिराती है और लार में से हीरे निकलते हैं। इसी तरह भैंस चाहे लार निकाले चाहे गोबर, हर चीज में से हीरे निकलती। लड्डू धीरे धीरे वापस से अमीर होने लगा। घर, गाड़ी, बंगला, नौकर सब आ गया और यही बात उसकी बीवी उर्मिला को पता पड़ती है। उर्मिला, तुम्हें मेरी याद आ ही गई ना? मायके से आई गई तुम वापस? आपके अमीर होने की खबर तो दूर दूर तक फैल गई है। अब मैंने भी सोचा इतना सारा पैसे अकेले कैसे हैंडल करोगे, इसीलिए आ गई अपना पत्नी धर्म निभाने और तुम्हारी मदद करने। अब सुनिए, कल से आपकी उस भैंस की सारी देखभाल मैं करूंगी। तुमसे हो पाएगा? पैसे मिल रहे हो तो क्या ना हो पाएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा। उर्मिला दिन भर उस भैंस के आगे पीछे घूमती। भैंसिया जी, थोड़ी तो लार टपका दो ना। बड़ी मनमानी हो रखी है इसकी। मैं एक इंडिपेंडेंट भैंस हूँ, किसी की मनमानी के हिसाब से क्यों चलूं? तभी उर्मिला उसके मुंह के सामने बैठकर लार टपकने का इंतजार करने लगती है। तभी वो भैंस सारी लार उर्मिला के मुंह पर थूक देती है। बड़ी ही बदतमीज भैंस हो, थूका तो थूका, हीरा तो एक भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, कल वापस आऊंगी। भैंसिया जी, हीरे दे दो, हीरे। भैंसिया जी, ये लो, ये ट्रक भरकर चारा खाओ और बहुत सारा गोबर दे दो। ये उर्मिला भैंस तो चली गई थी ना, वापस क्यों आई? और मैं क्या डस्टबिन दिख रही हूँ जो कचरे जैसा खाना घुसाए जा रही? अभी एक ऐसा गोबर दूंगी, इसे सपने में भी गोबर ही गोबर दिखेगा। भैंसिया जी, गोबर दे दो, गोबर। तभी भैंस गोबर देती है, जिसमें से ढेर सारे हीरे निकलते हैं। मिल गए भाई, मिल गए हीरे, मुझको मिल गए। उर्मिला उन हीरों को अपने पति से छुपाकर एक ज्वेलरी वाले के पास जाती है।
आइए आइए मैडम, चूड़ी, कान की बाली, पायल, कमरबंद, मांग टीका, क्या दिखाऊं, सब लेटेस्ट डिजाइन है। भैया रॉ मटेरियल साथ लाए हूँ, बस प्रोसेसिंग करना है। इन हीरो को एक सुंदर सा हार बना दो। सुंदर हार होना चाहिए कि दुनिया की हर औरत मुड़ मुड़ कर बस मुझे ही देखे। इतना सुंदर क्वीन विक्टोरिया भी मुझसे जलने लगे। ठीक है मैडम, 2 घंटे में ले जाना। उर्मिला 2 घंटे बाद दुकान पर जाती है। भैया रेडी है मेरा हार? जी मैडम, ये लीजिए। उर्मिला वो हार देखती है और इतना सुंदर हार देखकर बेहद खुश हो जाती है और लगे हाथ हार को पहन भी लेती है। वो हार पहनकर जैसे ही रोड पर निकलती है, हर कोई उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, उसकी फोटो लेने लगता है, उसके साथ सेल्फी लेने लगता है। ये क्या तमाशा है उर्मिला? क्या तमाशा? आपने कुछ नया नहीं नोटिस किया? किया ना, तभी तो हंस रहा हूँ। उसमें हंसने जैसा क्या है भला? गोबर का हार पहनोगी तो हंसूंगा नहीं तो क्या तुम्हें क्वीन विक्टोरिया समझूं? उर्मिला जैसे ही गले में देखती है वो हीरे गोबर बन चुके होते हैं और वो समझ जाती है कि हर कोई उस पर क्यों हंस रहा था। तभी वो लड्डू के साथ बाहर आंगन में बैस के पास जाती है। मैंने तुम्हें इतना अच्छा समझा, क्या समझा? भैंस तो भैंस होती है, कभी हीरे दे भी नहीं सकती, गोबर ही दे सकती है। तब बैस बोली, उर्मिला जी, मेरी गोबर जैसी केयर करोगी तो गोबर ही मिलेगा। तुम्हारे पति जैसे हीरे जैसी केयर करती तो हीरे मिलते। उर्मिला को उसकी गलती समझ में आ जाती है और वो उसी दिन से बिना लालच के, बिना हीन भावना के उस भैंस की सेवा करने लगी। गोविंदा के गोलगप्पे पूरे शहर में मशहूर थे। जो भी एक बार खा लेता वो बार बार वापस आता। सुन, चल यार, गोविंदा भैया के यहाँ गोलगप्पे खा के आते हैं। अरे यार, इतनी दूर मैं नहीं जा सकता, आज तो रहने ही दे। अब क्या करे बोल, पूरे शहर में गोविंदा भैया ही तो हैं जो गोलगप्पे का ठेला लगाया करते हैं। तो चल फिर खा के आते हैं। गोविंदा भैया का व्यापार जोर शोर से चल रहा था और अब गोविंदा भैया को शादी करनी थी, एक मोटरसाइकिल भी खरीदनी थी। अरे हम ही तो हैं इस शहर के गोलगप्पा डॉन, फिर भी शादी नहीं कर पा रहे हैं, ओवर एज हो जा रहे हैं। अरे थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लिए तो क्या हर्ज है। धनिया पुदीना का दाम तो बहुत बढ़ गया है, मैं इस पानी में थोड़ा रंग ही मिला देता हूं और बाजार से पुराने सस्ते आलू लेकर उनका इस्तेमाल कर दूंगा। अरे किसको क्या पता चलेगा भैया। रोज की तरह ठेले पर भीड़ जमा होने लगा। भैया एक प्लेट और खिलाओ ना। हाँ हाँ तो लो ना भाई, थोड़ा तीखा और डाले क्या? हाँ हाँ डाल दो। रुको भैया, आते हैं। हाय, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और रात से उल्टियां भी हो रही है। इधर रवि की तो दस्त से हालत पस्त हो गई थी। भैया ORS का घोल पिलाए हैं अभी। हाँ, हम तीनों ने पानी पूरी खाई थी गोविंदा भैया के यहाँ, लगता है उसमें ही कुछ गड़बड़ है। चल कॉर्पोरेटर मामा को बताते हैं। क्यों गोविंद, क्या ये बच्चे सच कह रहे हैं? अरे नहीं नहीं सर, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकता हूं ना। चल झूठा कहीं का। अच्छा, तेरे लिए तो हम सजा के 3 ऑप्शन रखे हैं। नंबर 1, अपने सारे गोलगप्पे तुम खुद ही खाओगे, या नंबर 2, 50 कोड़े खाओगे तुम, या नंबर 3, तुम 50,000 का जुर्माना भरोगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये नहीं, मुझे तो कस के आई, अब और मुझसे नहीं होता सर, माफी दे दो। तो ठीक है राजा बाबू, अब तू 50 कोड़े ही खा ले।
आई आई मर गया, आई मर गया, अरे गया रे, अरे फट गया रे, अरे बाबा रे, अरे मर गया रे, माँ बा, अरे रुक रे, अरे बाप रे बाप, आई आई भागो, इशी आपके पैर पड़ता हूँ सर, कोई कोई और रास्ता नहीं है क्या? ठीक है तो 50,000 रुपए जुर्माना ही भर दो। जान बची तो लाखों पाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला होती है और अपनी गलती हमेशा मान लेनी चाहिए। से एक पुराना मास्क लेकर आती है। उस मास्क पर काफी जंग भी लगा हुआ था। उसे देखकर विमला बोली, ये क्या सासू माँ, इस मास्क पर तो जंग लगा है जैसे लोहे पे जंग लगता है, ये कौन सा मास्क है? उसने कहा। तब सास बोली, ये मैजिकल मास्क है, इसे पहनोगी तो किसी भी तरह का वायरस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, लेकिन इस पर ये जंग क्यों लगा हुआ है सासू माँ? अच्छा वो